बता रही थी केस स्टडीज़ के बारे में, और मैंने आपसे कहा कि जो इजिप्ट है ना, उसकी जो यूथ में उसकी जो पॉपुलेशन में मेजॉरिटी है वो यूथ की है, और पाकिस्तान में भी यूथ जो है वो मेजॉरिटी में है। तो देखो, जब दो पोटेंशियल सेम हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर प्रॉब्लम भी जो होती है ना वो सेम होंगी। अब प्रॉब्लम सेम का क्या मतलब है कि वहाँ पर भी जो यूथ है वो भी एम्प्लॉयमेंट की, उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है, सेम पाकिस्तान में भी देखो यूथ का सबसे बड़ा मसला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अब जब मसला सेम होगा तो इसका मतलब है फिर सोल्यूशन भी एक ही पॉइंट पर आके देखा जाएगा कि दोनों का सोल्यूशन क्या होगा। अगर पाकिस्तान अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर लेता है तो ऑब्वियसली इजिप्ट जो है वो पाकिस्तान की जो है ना स्टडी देखेगा कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट कैसे किया गया है या कम कैसे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर वाइस वर्सा कि अगर इजिप्ट ने मसला सोल्व कर दिया तो फिर पाकिस्तान देखेगा। सोल्यूशन ही निकालना है ना। सोल्यूशन जब भी लिया जाता है वो किसी की स्टडी करके लिया जाता है। रिसर्च में तो देखा ही लिटरेचर को जाता है या दूसरी स्टडीज़ को देखा जाता है, एग्जिस्टिंग स्टडीज़ को। तो फिर आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है, मैं आप लोगों ने रिसर्च की तो आपको पता चला कि अगर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट का मसला है तो वो इजिप्ट में भी था, लेकिन इजिप्ट ने उस मसले को हल कर लिया है। अब आपको जो है वो इजिप्ट ने मसला हल कर लिया, इसका मतलब है फिर आप उसकी केस स्टडी ले सकते हो। फिर आप लोग उस केस स्टडी को पढ़ोगे ना तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर यूथ ने खुद से, ठीक है, सेल्फ पोटेंशियल्स को यूज़ करते हुए खुद से ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो क्रिएट की। अब जो ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की थी वो उनका एक स्टार्टअप था। ठीक है, अभी वो इंडिया में भी स्टार्टअप चल रहा है। अब वो उन्होंने क्या किया कि जब हुकूमत ने देखा कि एक स्टार्टअप है, ठीक है, उन्होंने हुकूमत के लेवल से फिर फंडिंग मिल गई। अब वो स्टार्टअप जो है वो एक बिजनेस बन गया, और बिजनेस से जो है वो हुकूमती स्ट्रेटजी में आ गया। तो देखो वहाँ पर जो है वो मसला हुकूमत ने पकड़ लिया, और क्या हुआ, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी गई। सेम जो है यूथ पाकिस्तान में भी है, सेम मसाइल यहाँ पर भी है। तो हम लोग फिर पाकिस्तान को वो वाली केस स्टडी जो है वो रेफर कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि इजिप्ट जो है हैज़ क्रिएटेड ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। बाद में हम लिख सकते हैं कि पाकिस्तान कैन आल्सो क्रिएट ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये केस स्टडी होती है कि जब आपने दूसरे के पोटेंशियल से सीखकर उसी को सजेस्ट कर दिया, ये होती है सजेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग लिख देते हैं पाकिस्तान नीड्स टू डू दिस और दैट, या आप लोग लिख सकते हैं पाकिस्तान शुड डू दिस और दैट, तो ये स्ट्रेटजी नहीं होनी थी, ये इम्पोज करना होना था। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक तरीका सिखाया कि आपने केस स्टडी लेनी है। वैसे तो ये मैं आप लोगों को केस स्टडीज़ या मटेरियल प्रोवाइड करती रहूँगी, या इनको हम जो है वो डिस्कस करते रहा करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए ये है कि आपने कभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ को नहीं लेना, आपने अपने जैसे मसाइल वाली कंट्रीज़ को लेना। जैसे आज वाला टॉपिक टेक्नोलॉजी है, सुपरसीडेड ह्यूमैनिटी में हमने इंडिया की एग्जाम्पल ली कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ यूजिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर हम पाकिस्तान को रेफर कर सकते हैं। तो ये एक रिसर्च को शो करता है जहाँ पर हम लोग अवॉइड करते हैं सोल्यूशंस को इम्पोज करना, हम लोग केस स्टडीज़ ले लेते हैं और वही केस स्टडीज़ हम पाकिस्तान के लिए रेफर कर देते हैं। अब मुझे बताओ मरियम, और जिसने ये सवाल पूछा था, आपको ये केस स्टडी वाला पॉइंट क्लियर हो गया है? जी मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू मैम। ठीक है, और थर्ड वाली आउटलाइन जो है ना वो अभी आप लोग अदर सोल्यूशंस ही रखोगे। थर्ड वाली जब हम लोग सब हेडिंग्स करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सोल्यूशंस और कैसे कैसे आप लोगों ने सोल्यूशंस लिखने हैं। ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव ऐसे में मैंने आपको सैम्पल भी प्रोवाइड कर दिया, 9 मेजर आउटलाइन भी कर ली। अब आप लोगों की कल मैंने असाइनमेंट्स दी थी, अभी जब तक बेसिक लेवल चलेगा ना तब तक असाइनमेंट्स क्लास में डिस्कस हुआ करेंगी। हर बच्चे की असाइनमेंट क्लास में डिस्कस करने से पता क्या होता है, सपोज करो जहीर की आज को ये एक मिस्टेक होगी, तो वो वाली मिस्टेक जो है ना वो फरियाल को पता चल जाएगा कि ये मिस्टेक मैंने नहीं करनी। और फरियाल की कोई मिस्टेक होगी तो जो है वो आगे जो है अमारा को पता चल जाएगी कि ये मिस्टेक मैंने नहीं करनी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो क्लास में डिस्कस किया करूँ। आप लोग अपनी अपनी असाइनमेंट के ऊपर मुझे जो है वो हाईलाइट करो, ग्रुप में शेयर करो या जूम की मीटिंग में शेयर करो, तो ना मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स जो है वो डिस्कस करती हूँ ताकि आप लोगों को अपनी अपनी मिस्टेक्स का पता चले। आज जो थी वो मीटिंग 10 मिनट लेट शुरू हुई थी, तो 10 मिनट लेट ही एंड करेंगे। जल्दी जल्दी शेयर करनी है, डॉट लगा दो तो मैं वो ओपन कर लूँगी। आसान था ना वो, वैसे आज उसकी पूरी आउटलाइन मैं आप लोगों को ना प्रोवाइड करूँगी आज वाले टॉपिक की।